राम प्रेम भाजन भरतु बड़े न एहि करतूती। चातक हंस सराहियत टेक विवेक विभूति। फिर भरत जी तो स्वयं श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं। वे इस भोगैश्वर्य त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल ना पीने की टेक से चातक की और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस की भी सराहना होती है। देह दिनहु दिन दूबरी होई, घटई तेजु बल मुख छवि सोई। नित नत नव राम प्रेम पनु पीना, बढ़त धर्म दलु मन न मलीना। भरत जी का शरीर दिनों दिन दुबला होता जाता है। तेज अन्न घृत आदि से उत्पन्न होने वाला मेद घट रहा है। बल और मुख छवि, मुख की कांति अथवा शोभा वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण नित्य नया और पुष्ट होता है। धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है, अर्थात प्रसन्न है। जिमि जलु निघटत सरद प्रकार से, बिलसत बेतस बनज विकास से। सम दम संजम नियम उपासा, नखत भरत ही विमल आकाशा। जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है किंतु बेत शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं। शम दम संयम नियम और उपवास आदि भरत के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र हैं। ध्रुव विश्वासु अवधि राकासी, स्वामी सूरति सुर बिथि विकासी। राम प्रेम विदु अचल अदोषा, सहित समाज सुहोनित चोखा। विश्वास ही उनका आकाश में ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी श्री राम जी की सूरती स्मृति आकाश गंगा सरीखी प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल सदा रहने वाला और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर शोभित है। भरत रहनी समुझनी करतूती, भगति बिरती गुण विमल विभूति। बरनत सकल सुकबि सुख चाही, शेष गणेश गिरा गनु नाही। भरत जी की रहनी समझ करनी, भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी सुकवि सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। नित पूजन प्रभु पावरी प्रीति न हृदय समाति, मांगी मांगी आयसु करत राज काज बहु भांति। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं, हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग कर वे बहुत प्रकार से राजकाज करते हैं। पुलक गात ही सिय रघुबीरु, जिय नाम जप लोचन नीरु। लखन राम सिय कानन बसहि, भरतु भवन बसी तप तनु कसहि। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीता राम जी हैं। जीभ राम राम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रहकर तप के द्वारा शरीर को कस रहे हैं। दो देसी समुझी कहत सबु लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। सुनि व्रत नेम साधु सकुचाही, देखी दशा मुनिराज लजाही। दोनों ओर की स्थिति समझकर सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार से
सराहने योग्य है। उनके व्रत और नियमों को सुन सुनकर साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित होते हैं। परम पुनीत भरत आचरणु मधुर मंजु मुद मंगल करनु हरन कठिन कलि कलुष कलेसु महामोह निसी दलन दिनेसु। भरत जी का परम पवित्र आचरण मधुर सुंदर और आनंद मंगलों को करने वाला है। कलयुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है। महामोह रूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। पाप पुंज कुंजर मृगराजू समन सकल संताप समाजू जन रंजन भंजन भव भारू राम सन्हे सुधाकर सारू। पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है, भक्तों को आनंद देने वाला और भव के भार संसार के दुख का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूप चंद्रमा का सार अमृत है। श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्मु न भरत को मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दंभ दूषण सुजस मिस अपहरत को कलिकाल तुलसी से संठनी हठी राम सन्मुख करत को। श्री राम सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत के परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम शम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। दुख संताप दरिद्रता दंभ आदि दोषों को अपने सुयश के बहाने कौन हरण करता तथा कलिकाल तुलसीदास जैसे शठों को हठपूर्वक कौन श्री राम जी के सम्मुख करता। भरत चरित करी नेम तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम पद पेमु अवसी होई भव रत बिरती। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनका अवश्य ही श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। जय श्री राम।